मम्मा स्लाइड। हरे कृष्ण गुरुदेव, नंबर प्रणाम। प्रभु जी, आदित्य प्रभु, हरे कृष्ण। You can start, Prabhu. यस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। Yes, Prabhu. What is the verse number today, Prabhu? Guruji, we were discussing on 3.25. Okay, 3.26 25 26 एक लॉजिकल ब्रेक देते हैं। और 24वां श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि आफ्टर टेलिंग की अर्जुन की, अरे श्रेष्ठ लोग इस दुनिया में जो करते हैं वही साधारण व्यक्ति करता है अर्जुन, इसलिए तुम कर्म मार्ग का पालन करो। यू बेसिकली एक्ट इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट रिनाउंस दिस वर्ल्ड। रिनाउंसिंग दिस वर्ल्ड इज नॉट बेटर ऑप्शन। बेटर ऑप्शन की इस दुनिया में एंगेज करो। एंड देन कृष्ण टेल्स की ही गिव्स एग्जांपल्स ऑफ, तो अर्जुन कहते नहीं, पीपल लाइक सुखदेव गोस्वामी वो लोग काम नहीं कर। भगवान कहते हाँ, वो लेवल पे अगर तुम हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर उस लेवल पे हो तो फिर भी यू एंगेज इन दिस वर्ल्ड। एंड कृष्ण टेल्स की नहीं, बेट गिव्स एग्जांपल ऑफ जनक महाराज। उनको, वो भी भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, डिवोशनल, प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे थे, फिर भी राजा का सारा काम करते थे, जस्ट टू शो पीपल हाउ टू एक्ट। देन ही गिव्स हिज ओन एग्जांपल एंड देन ही टेल्स कि श्रेष्ठ लोग जो नेता, जो लीडर व्यक्ति करते हैं उसी चीज को पालन करते हैं। इसलिए उदाहरण सेट करने के लिए तुम इस दुनिया में कर्म करो। डोंट गिव अप दिस वर्ल्ड, डोंट रिनाउंस दिस वर्ल्ड। तो वो आगे और भगवान अपना उदाहरण देते देते 24 तक खत्म करते थे। 25 और 26 में भगवान कहते हैं अच्छा, तो बट व्हाट हैपेंस टू, तो इस तरह से एक्ट, इस दुनिया में एक्ट तो करना है। वी हैव टू एक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान का वो जो अर्जुन को जो कंफ्यूजन था, इस दुनिया में काम घुस के काम करना है या फिर संन्यास लेके एकदम पीछे हटे, दुनिया को रिजेक्ट करना है। इस दुनिया को टच करें या फिर दुनिया को टच नहीं करें। भगवान कहने टच करना आवश्यक है, बेटर बेटर कि इस दुनिया में घुस के काम करो, कर्म करो आप ये। लेकिन ये कर्म करने के लिए फिर अर्जुन का फॉर्मूला क्या था भगवान, तो अर्जुन का कंफ्यूजन ये था, अगर यहाँ इस दुनिया को टच करने जाएंगे तो एक क्वेश्चन ये था, कुछ भी यहाँ पे टच करेंगे चिपक जाते हैं, जैसे फेविकॉल जैसा है, यू वेरी वेर यू टच बॉन्ड इज देयर। तो भगवान कहते मैं एक फॉर्मूला देता हूं तुमको अर्जुन, बिना चिपक के काम करने के एक ही फॉर्मूला, एक ही है। क्या है? भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। एक कितना बड़ा सिद्धांत भगवान प्रस्तुत करते हैं गीता में, देखिए। वन इज, मतलब इस पुस्तक का क्या इक्विवेलेंट है, कुछ है क्या, मुझे बताइए। लाखों करोड़, आज 7 बिलियन मनुष्य जाति का पॉपुलेशन है, आज मंडे है, मतलब कितने कितने करोड़ों करोड़ों कर्म व्यक्तियों ने किया है आज, और पशु मनुष्य जाति को छोड़ के और कितने भी है। लेकिन भगवान एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, अगर वो तुमने जो भी आज किया है वो मेरी संतुष्टि के लिए किया है, और फल में तुमने आस्था अर्पण किया, तो तुमको चिपकने का सवाल ही नहीं है, तुम चिपकोगे नहीं। भले वहां फेविकॉल है, तुम्हारा उंगली जब चला जाएगा वो चिपकने जगेगा ना, वो फेविकॉल वहां से दुर्गा देवी हटा देती है, वो इरेजर लेके उसको निकल दे, तुम चिपकते नहीं हो।
तो तुम्हारा दोस्त जो है वो वहां पे जाएगा तो वो जबरदस्त चिपक जाएगा, इस तरीके से चिपकते ही जाएगा। एंड एवरी टाइम ये हर एक का एक्टिविटी में। तो आज अगर भगवान को केंद्र बिंदु कर नहीं बना के हमने इस दुनिया में जो भी किया है सुबह से, और भी हम चिपक गए हैं, और थोड़ा फेविकॉल चिपक गया है। कल का फेविकॉल था, उसके पहले का भी था, उसके 50 साल पहले वाला था, करोड़ों जन्म को फेविकॉल इतना पड़ा है, और थोड़ा फेविकॉल हमने आज चिपक उसको ऐड कर दिया। आपको जानते ही हैं इतना फेविकॉल से चिपक जाते हैं व्यक्ति, उसमें से निकालोगे कैसे? थोड़ा बहुत घर का रिनोवेशन जब करते हैं, अगर आपके हाथ में फेविकॉल आता है तो उसको निकलने के लिए भी अच्छा खासा घिसना पड़ता है, जाता नहीं इतना आसानी से। और कोई आपके ऊपर ये मान लो कि एक पूरा बाल्टी भर के फेविकॉल डाल दिया, इतना ड्रम भर के फेविकॉल आपके ऊपर डाल दिया, और अब कब क्लीन करेंगे उसको बताइए? वो 2 सेकंड में होने वाला काम नहीं है। इतना सारा फेविकॉल क्लीन करते करते आपको हफ्ता चला जाएगा, तब देखिए शायद क्लीन होगा। और वो भी इतना फेविकॉल इधर आंख में चला गया, कान में चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस अलग। तो भगवान कहते हैं अगर मेरे लिए, मेरी संतुष्टि के लिए करोगे तो कोई फेविकॉल तुम्हारा चिपकेगा नहीं। तो 24 और 25 भगवान कहते हैं 25 और 26 में, तो इसीलिए लोगों को कर्म तो करना है, लेकिन मुझे केंद्र बिंदु बना के मेरी संतुष्टि के लिए फल के प्रति आसक्ति नहीं, फल मुझे देना है, इस तरीके से करोगे तो तुम चिपकोगे नहीं कर्म बंधन में। इसलिए भगवान कहते 25 में, तो आम व्यक्ति जो भगवान जो शास्त्र नहीं जानता है, जो मुझे नहीं जानता है, वो तो चिपकने की प्रयास करेगा, वो कुछ भी करेगा तो ये ऐसा करेगा हमने ये चीज किया है, हमको फल मिलना चाहिए। लेकिन तुम उसको, जैसे वो चिपकने के लिए इंटरेस्टेड है, तुम भी यू ऑल्सो एक्ट इन सच वे दैट यू आर नॉट अटैच। तुम भी इस दुनिया में काम करो, लेकिन तुम बिना भगवान की मेरी संतुष्टि के लिए काम करो, और तुम फल में आसक्ति मत रखो। तो तुम एग्जाम्पल सेट करोगे, एग्जाम्पल देख के फिर आम व्यक्ति सीख। और 25-26 से भगवान कहते हैं, और सुनिए, तो नॉर्मली जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है और उसको तो हर एक एक्टिविटी में आसक्ति रहेगी, हमने ये किया जो हमको फल मिलना चाहिए, भगवान ने तो उसको डिस्टर्ब मत करो, so as to not disrupt the minds of ignorant men attached to the न बुद्धि वेदम जनयत अज्ञानम कर्म संज्ञानम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। 26वां श्लोक है, न बुद्धि वेदम न बुद्धि वेदम जनयेद। साम व्यक्ति जो है वो फल में ही आसक्त रहेगा, तो तुम डिस्टर्ब मत करो। तो उसको क्या करना चाहिए? प्रॉपर में कहते देयरफॉर ए रियलाइज्ड सोल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस should not disturb others in their activities of understanding, but she should act by showing how the results of all work can be dedicated to this service of Krishna. भगवान कहते तुम इस तरीके से तुम मेरे नियमों को पालन करो, और तुम एक दो चीजें करो, तुम यू वर्क इन सच फैशन। फॉर एग्जाम्पल अभी जन्माष्टमी आ ही रहा है, आने वाले रविवार को मंथली संडे फीस्ट है, रेगुलर क्लास नहीं है, आश्रय ग्रुप का बड़ा सा मंथली संडे फीस्ट क्लास रहता है, बहुत। जन्माष्टमी फंड मैराथन लॉन्च होता है। फंड मैराथन में क्या है, पूरा कांग्रेगेशन यही चीज करता है कि भगवान की सेवा के लिए हम धन इकट्ठा करके लाते हैं, खास करके अपना धन तो देते हैं, दूसरों से भीख मांग के हम धन लेके आते हैं, डोनेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ये चंदा वाला नहीं है कि आप दूसरे फेस्टिवल में चंदा कलेक्ट करते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। ये दिस इज बेसिकली कलेक्टिंग फॉर विष्णु एंड फॉर द सर्विस ऑफ विष्णु, तो इट इज डायरेक्टली इटरनल बेनिफिट टू यू। जो भी कलेक्ट करेंगे आपका फायदा रहेगा। अब इसमें आप किसी के पास जाते हैं, प्राय लोग उसको धन देने में झिझकते हैं, कहते नहीं आप हमारा खुद के बहुत कमाई है वो धन है, बहुत मेहनत करके हमने धन बनाया है, ये हमारा इवेंट डेकोरेशन का बिजनेस है, हमारा बाप परदादा 60 साल पहले पुणे आए थे, उन्होंने छोटा सा दुकान खोला, आज हमारे व्यवधान में बहुत बड़ा एक पार्क है ना, वो सबसे बड़ा इवेंट डेकोरेशन में आज हमारा करोड़ों में बिजनेस चलता है। अब कहते अच्छी बात है, भगवान को दे सकते हैं आप, फिर उसको देने का मन नहीं होता, हाथ ही नहीं आता है, बहुत मुश्किल से 1000, 1500, 5000 दिया तो उसको पसीना छूटता है। क्यों? तो भगवान कहता है एक दो चीज करो अर्जुन, तुम उसको डिस्टर्ब मत करो,
जोशयेत सर्वकर्माणि, जोशयेत डवटेल, विद्वान युक्त समाचरण। उसको तुम इतना ही करो कि भाई ठीक है, तुम करोड़ों को इवेंट डेकोरेशन का आपका बिजनेस है, करते रहो, कुछ चेंज मत करो। लेकिन सर एक काम करिए, इस्कॉन का भी इवेंट हो रहा है, जन्माष्टमी हमारा बहुत बड़ा इवेंट है। एक काम करिए, आपके इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस है पहले से, तो हमारे इवेंट क्यों नहीं डेकोरेट करते हैं आप? हम बाहर इतने सारे लाखों रुपए देखिए खर्चा करते हैं, तो आप उसमें से कुछ योगदान दीजिए। और लाइटिंग जो है, तो इतना बड़ा लाइटिंग है, लाइटिंग आप दीजिए। फूल का बहुत अच्छा खासा खर्चा होता है, फूल आप दीजिए अगर आपको फूल का बिजनेस है तो। नहीं तो मेन एंट्री जो रहता है वो एकदम सुंदर सा, एकदम प्रोमिनेंट रहता है। एंट्री का लुक लुक आप दीजिए। पीछे स्टेज बनेगा, उसके आप दीजिए। कारपेट लगते हैं, वहां कुछ दीजिए। साउंड सिस्टम लगता है। तो भगवान की जोशियत, उस व्यक्ति को तुम बोलोगे नहीं नहीं, तुम जो कमाते हो 1,000 रुपए, उसमें से भगवान को कम से कम 50 रुपए देना चाहिए, नहीं तो 10 रुपए देना चाहिए, 100 रुपए देना चाहिए, वो नहीं देने वाले। भगवान कहते इसको धीरे धीरे, जोश ये स्लोली डाउटेल हिम। और फर्स्ट भगवान कहते हैं, फर्स्ट थिंग इज तुम करो, तुम दोगे तो ही वो देगा। एक सिद्धांत भगवान प्रस्तुत करते हैं, दैट इफ आई डोंट फॉलो कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर मैं कृष्ण भावना प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करूंगा और दूसरे को सिखाऊंगा, वो कभी काम करने वाला नहीं है। अगर मेरा धन मैं 10% नहीं देता हूं और जाके दूसरों को कहता हूं देखो तुमको देना चाहिए, भगवान कहते हैं वो कभी नहीं होने वाला है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास एक स्त्री आई थी, उन्होंने कहा कि ये मेरा लड़का है, स्वीट बहुत खाता है, इसको आप बोलिए कि स्वीट नहीं खाना चाहिए, इतना बहुत स्वीट खाता है। तो महाप्रभु कहते ठीक है, एक काम करिए, 3 महीने के बाद आइए, शायद 3 महीने 1 महीना जो भी है। तो वो बोलते अरे इतना सारा, ठीक है, वो आती है। वो 3 महीने के बाद फिर अपने बेटे को जाके लेके जाती है, तो फिर उस समय महाप्रभु उसके बेटे को कहते हैं अरे तुमको इतना स्वीट नहीं खाना चाहिए। वो महाप्रभु से कह रहे हैं महाप्रभु, ये शब्द बोलने के लिए आपको 3 महीने क्यों लगाए? तो महाप्रभु ने कह रहा मैं खुद स्वीट खाता हूँ। इसको मैं कैसे बोलूंगा कि स्वीट मत खाओ? महाप्रभु मैं 3 महीने स्वीट खाना छोड़ दिया मैया, अब आपके बेटे को मैं बोलूंगा तो उसके वजन पड़ेगा। मैं स्वीट खाते रहूंगा और उसको बोलूंगी तो स्वीट मत खाओ। भगवान कहते कैसे वो काम करेगा? वो सुनेगा भी नहीं, वो बोलेगा ये बोल बचन वाला व्यक्ति है, खुद खाते रहता है, दिन में संदेश, रात को रसगुल्ला, और हमें प्रवचन दे रहा है। तो प्रचार के काम में याद रखिए, अगर हम भगवान को हमारा धन, हमारा समय, हमारा मन, हमारा तन ये नहीं देंगे और सामने वालों को प्रचार करते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। भगवान के तुम पहले फॉलो करो इन प्रिंसिपल्स को और उसको डिस्टर्ब मत करो। भगवान के जोश से धीरे, जैसे मैंने इवेंट मैनेजमेंट को उदाहरण दिया है, उसको बोला थोड़ा आप डेकोरेशन करके जाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस तरह के धीरे धीरे जुड़े हैं, आज वो फिर उसके बाद वो फिर करोड़ों में देते हैं, क्रोर्स में देते हैं इसको। क्या हो गया? शुरुआत में अक्सर उसका जाके बोलेंगे देखो आपका टर्नओवर 10 करोड़ है, 1 करोड़ कृष्ण मंदिर को इस्कॉन को देना चाहिए। वो आपको उसी दिन वहां से भगा देगा और बोलेगा सिक्योरिटी गार्ड को अगली बार ये लोग आएंगे तो आने मत देना। लेकिन वही व्यक्ति आज 1 करोड़ हंसी खुशी से देता है, और वो 1 करोड़ तो देता ही है और अपने इवेंट मैनेजमेंट के साथ चीज लगाएगा, फिर आपको दूसरे कार्यक्रम में भी काम आएगा, कुछ ना कुछ कहीं नहीं किया। भगवान जोशी है, बिकॉज कि हम दूसरे लोगों को कृष्ण भावना में प्रचार करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं अपने एक क्षेत्र में। तो भगवान दो प्रिंसिपल यहाँ बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू फॉलो फर्स्ट। तुम इतना चुंगूस हो, तुम कंजूस हो, भगवान कुछ दो लोगे नहीं और सामने वालों को जाके पूछेंगे आपको दान देना चाहिए, दक्षिणा दान देना चाहिए, वो नहीं देगा। दूसरा, उसके हिसाब से बोलो कुछ तो दो। जैसे एक सुंदर उदाहरण हम देखते हैं, जितना भी यहाँ पे करियाना रेशन का दुकान है मार्केट यार्ड में, सारे रेशन की दुकान पे जो है मार्केट यार्ड में इस्कॉन वाले जाते हैं और उसको धन मांगे, ये प्राय धन नहीं देगा। अगर वो तिल का व्यापारी हो के देखिए हमारी तरफ से 10 किलो तिल हम लेके जाइए जन्माष्टमी में। अच्छा, आपको मैं हम शक्कर के व्यापारी हैं, हमारी तरफ से 100 बैग शक्कर हम देंगे, हम गेहूं 50 बैग देंगे, हम राइस के 200 बैग देंगे,
हम जीरा देंगे, हम सॉरी हम जीरा देंगे, प्याज तो हम लेते नहीं, वो प्याज लेके हमको प्याज नहीं, ठीक है, और क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, हम बनाते हैं ड्राई फ्रूट डाल के, ठीक है, ड्राई फ्रूट लेके जाओ। कुछ ना कुछ को धीरे 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 आवश्यक क्षेत्र से डाउट टेलिंग हिम कृष्ण गिविंग देयरफॉर। तो प्रभुपाद जी पॉरपट में जोर देते हैं, प्रभुपाद कहते तुम एक्ट इज द लर्नड कृष्ण कॉन्शियस पर्सन में एक्ट इन सच ए वे दैट द इग्नोरेंट पर्सन वर्किंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन में लर्न हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू बिहेव। भगवान के तुम जो है तुमको देख के वो सीखेगा। मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि लर्नड व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तुम्हारे क्लास सुन के तुम्हारा सुन के, वो नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं you should act in such a way that the ignorant persons working for sense gratification may learn how to act and how to behave. भगवान तुमको देख के वो सीखेगा उसका। भगवान प्रभुपाद जी के देखिए यहाँ पे एक वर्ड है हाउ टू बिहेव। ये बिहेवियर तो लगता है कि आसान है, लेकिन नहीं, इट इज नॉट सो इजी हाउ टू बिहेव इन दिस वर्ल्ड। प्राय में सो मेनी वेज हाउ शुड बिहेव, बिहेवियर भी कैसा होना चाहिए, जोर से बात नहीं करना चाहिए, एंड रेस्पेक्टफुली हर एक चीज को ट्रीट करना चाहिए। तो वो देखेंगे अरे कितना ये भक्त है, एकदम वेरी नम्रता से बात करते हैं, एकदम हाई पिच वॉल्यूम वाह 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 इस बात नहीं करते हैं, दे वेरी पीसफुल बात करते हैं। एंड एवरी वे दे कैन सी, ये लोग प्रसाद भी लेते हैं तो ठीक से शांति से बैठ के प्रसाद लेते हैं, कुछ ना कुछ बात नहीं करते हैं, दे डोंट थ्रो अ लॉट ऑफ, दे डोंट थ्रो अ प्रसाद, दे टेकिंग केयर ऑफ स्टफ and people will see and follow. So this is the principle. अब नेक्स्ट श्लोक जो है 26-27वां श्लोक, भगवान यहाँ पे बहुत बड़ा गाली देते हैं, अच्छा गाली है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। The spirit soul bewildered by the influence of the false ego thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. प्रभुपाद जी इस पर जबरदस्त शुरू करते हैं। टू पर्सन्स, वन इज कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड द अदर मेटल कॉन्शियसनेस, working on the same level may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf or difference in their respective positions. तो यहाँ पे एक शब्द है, कोई बोलेगा कौन सा शब्द, यहाँ पे थोड़ा भगवान ने कड़क शब्द यूज किया है, somebody can try. हरे कृष्ण जी, विमूढ़ आत्मा। क्यों, क्या हुआ वहां पे? इसमें मतलब डिवाइडेड बाय द फॉल्स ईगो। विमूढ़, मूढ़ मतलब क्या है? मूढ़ मतलब जो अपने जो ड्यूटी है या जो कर्तव्य पथ से उससे भटक गया है। ठीक है, विमूढ़ मतलब क्या है? मूर्ख। नहीं, मूढ़ ठीक है, विमूढ़ मतलब क्या है? बहुत बड़ा मूर्ख। हाँ, विशेष रूप से मूढ़ है, उसको कहते हैं विमूढ़। संस्कृत में है विमूढ़ा। भगवान ने कहते मूड भी नहीं है, ये विशेष रूप से मूड है, ये स्पेशल टाइप का मूड है। मनुष्य जाति के भगवान कहते हैं मूड करके भगवान जोर से, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, ये मूड मूड भी नहीं है। मूड तो मैं बोला चलेगा, लेकिन विशेष रूप से मूड है, स्पेशल मूड, विशेष रूप से। जबरदस्त गाली देते हैं तो ये सिविलाइज्ड वे में भगवान। अब प्रभुपाद जी ने, आपने काफी सारे भगवान को, प्रभुपाद जी के आपके लेक्चर सुने हैं, प्रभुपाद कहते रास्कल एंड फूल, बहुत सारे लोग कहते हैं
अरे आप लोग साधु लोग हो, प्रभुपाद जी साधु व्यक्ति है, ये रास्कल और फूल की भाषा क्यों है, ऐसे तो आपको शोभा नहीं देती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे मैंने नहीं कहा, मेरा लैंग्वेज है ही नहीं, मेरे शब्द भी नहीं है। गीता में भगवान ने कहा, वो कहते कहाँ पे गीता में भगवान ने ऐसे गाली दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा। भगवान कहते, प्रभुपाद जी कहते विमूढ़ आत्मा का, प्रभुपाद कहते विमूढ़ आत्मा विशेष रूप से मूड है। प्रभुपाद जी कहते हैं इंग्लिश में उसको लूजली मैं क्लोजेस्ट से ट्रांसलेट करूंगा तो प्रभुपाद कहते हैं वो आते हैं रास्कल एंड फूल। और आज की कलयुग के लाइफ में जब गाली में शुरू करेंगे तो आप इतना विशेष रूप से गाली दे सकते हैं। भगवान वो नहीं देना चाहते हैं गाली। तो भगवान के अब अगर भगवान गाली दे तो लोग बोलेंगे अरे भगवान, इसलिए भगवान के यहाँ तक आके भगवान रोक गए। भगवान कहते हैं ये सारे सवाल में अगर अर्जुन पूछेंगे इतना कठिन क्यों जाता है प्रभु, आप जो चीज समझा रहे हो है लॉजिकल है कि चिपकते हैं हम लोग इस दुनिया में, कुछ भी करने जाएंगे, कुछ भी काम करते हैं। खाना खाया आज दोपहर को अच्छी तरह से, अगर भोग नहीं लगाया, भगवान कहते पाप करके चिपक गए हैं यहाँ पे, और थोड़ा फेविकॉल से चिपक गए। चिपक रहे हम हैं। फार्मूला आप दे रहे थे, अरे भोग लगाओ तो चिपकोगे नहीं। तो वही चीज, खाना खाए लेकिन आज चिपकेगा नहीं। तो समझ में तो आता है। फिर और आपने ये भी पूरा साइकिल समझा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न समय, क्यों आपको केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, क्यों आपको भोग लगना चाहिए। यज्ञ यज्ञ में यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो घम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ठीक ही तो है सब कुछ, पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, टफ क्यों जाता है। भगवान टफ इसलिए जाता है, कर्ता हम इति मान्यते। भगवान कहते हैं ये सुधांशु, प्रॉब्लम इसलिए टफ जाता है क्योंकि तू सोचता है, तू तू बिलीव करता है, लेकिन तू ही करता है। कर्ता अहम इति मान्यते, कर्ता अहम। जब जीव सोचता है कि मैं करता हूं, इति मान्यते, भगवान कहते तुम मानते हो। ही थिंक्स, इसलिए प्रॉपर्टी का वर्ड इति, दस मान्यते, वो मानता है। क्योंकि जीव सोचता है कि मैंने ये चीज किया है तो मैं भोगूंगा पूरा रिजल्ट, एक रुपये भी भगवान को नहीं दूंगा। आप 10% की बात तो दो, बहुत दूर की बात है सर। इतना बिजनेस हमने किया, इतना करोड़, बहुत सारे लोग लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाते हैं, बहुत इवेंट हमने फ्री करते हैं। राम मंदिर को ओपन में हमने हमने पूरा इवेंट फ्री किया है। आपके तो 10% इस्कॉन भगवान इसलिए थोड़ी उन्हें खड़ा किया। हमारे बाप दादा 50 साल पूरा कोल्हापुर से आए थे, यहाँ पे सेटल हुए थे, कुछ भी नहीं था, एक झोपड़ी में रहते थे। वहां ही भगवान बोलते हैं कि क्यों नहीं दे रहा, इसको क्यों सब पॉइंट समझ में नहीं है। भगवान के करता हम इति मान्यते, उसने सोचा है कि आज जो भी हमारा इतना बड़ा बिजनेस इवेंट डेकोरेशन है, भगवान के तो सोचता है कि मैंने ही खड़ा किया है, इति मान्यते, करता अहम। अच्छा, तो भगवान कहते प्रकृति क्रियमाणानि, भगवान अगर भगवान बोले प्रभु जी फिर प्रभु करता कौन है, भगवान की प्रकृति है, प्रकृति करती है अर्जुना। प्रकृति कैसे, ये श्लोक इज वन ऑफ द मोस्ट फिलोसफी वाइज इतना कॉम्प्लेक्स श्लोक है। हु इज द डूअर, डूअरशिप, हु इज द डूअर। आज आप जाके मान लो कि एक जगह पे काम किए और आपका सैलरी आज 2,000 रुपए डिपॉजिट हुआ, आप ये क्वेश्चन है हु इज द डूअर, उसके ऊपर ऐसे लिखिए। वो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स पीस है, लेकिन भगवान का सिंपल श्लोक और प्रभुपाद जी की ब्रिलियंट परपट, इतना जटिल चीज को इतना सरल तरीके से, परपट पढ़िए आप 327 प्रभुपाद, कितना सरल तरीके से और है इतना ही कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल क्वेश्चन भी है। आप पूरा इसके ऊपर पीएचडी थीसिस करके आप डॉक्टरेट पा सकते हैं, और डॉक्टर सुधांशु करके आपको दे देंगे। इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन प्रभुपाद जी करीबन मेरे का 7-8 लाइन में समझा देते हैं। प्रभुपाद कहते इतना समझ लो, करता है मिति मान्यते। भगवान कहते प्रकृति सब कुछ करती है, लेकिन मूढ़ व्यक्ति सोचता है तो खुद करता है। तो फिर हम करता है कि नहीं है, भगवान कहते हाँ है।
लेकिन तुम करता एक लेवल तक हो, उसके बाद तुम नहीं हो। जो 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 तुम्हारा जिम्मेवारी है, भगवान कहते हैं वो करो, उसके बाद डिटैच, रिजल्ट से डिटैच हो जाओ। अब देखिए हम करता नहीं है, उसके लिए उदाहरण के लिए एक चीज देखिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम गिविंग दिस क्लास, और मुझे लगता है कि अरे अगर मैं क्लास एकदम एक अक्षर सुंदर सा आवाज, एकदम ब्यूटीफुल आवाज में देना चाहिए, मान लो कि अमिताभ बच्चन की आवाज में मुझे एक क्लास देना है, तो क्या मैं दे पाऊंगा? ये नहीं कि भगवान ने यहाँ पे बटन दिया है, ये बटन दबाओ अमिताभ बच्चन के लिए, और अमीन सयानी चाहिए तो उसके लिए ये बटन दबाओ। कोई दे पाएगा? नहीं। यू कैन नॉट डू इट। सम पीपल आर वेरी लाउड, मतलब एकदम आवाज एकदम बोल्ड रहता है, हम कहते हैं अरे कितना उसका आवाज में कितना दम है, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। अब बोल के देखिए ना, थोड़े तो लोगों का आवाज बचपन से एकदम स्मॉल वॉइस, उसको बोलना पड़ता, थोड़ी जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। कभी कभी पुरुष है, उसकी आवाज स्त्री जैसा है, उसको बोला अरे ये क्या है, भगवान ने कहते तुम कर्ता मानते हो ना, हे महापुरुष, अब तुम्हारा आवाज जरा चेंज करके बताओ ना। तुम्हारा गले से आवाज निकल रहा है स्त्री जैसा, भगवान कहते मॉडिफाई कर लो, उसका अच्छा पुरुष एकदम मैस्कुलिन जैसे करके दिखाइए ना। आज तक कोई कर नहीं पाए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है, हरे, भगवान के तुम इतना ही इच्छा करते हो कि मुझे हरे बोलना है। अरे अंदर से इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, साउंड सिस्टम। आपका बोस का साउंड सिस्टम जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उससे करोड़ों गुना श्रेष्ठ साउंड सिस्टम है। 80-90 साल तक ये पूरा साउंड सिस्टम चलता है। कुछ भी मेंटेनेंस है क्या? कुछ पार्ट चला गया, बैटरी ड्रेन हो गया, कुछ भी है क्या? सिर्फ मेरी इच्छा है कि मैं बोलूं सुधांशु, निकला सुधांशु। भगवान कहते डू यू हैव एनी आइडिया कि पूरा मैकेनिज्म कैसे चला, कैसे तूने डिजायर किया, फिर इनिशियली कहां से साउंड निकला, फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन, उसका एम्पलीफाई कहां से हो गया, फिर फिल्टर कैसे हो गया, फिर एक्चुअल साउंड वेव में कैसे बदला, और कहां से ये पूरा बाहर निकला। भगवान कहते कुछ जानते हो क्या? नहीं। भगवान कहते फिर कैसे बोल सकते हो कि हमने सुधांशु का नाम पुकारा है? भगवान कहते मूर्ख, तुमने सिर्फ इच्छा किया है। अगर तुम में इतना ये पूरा साउंड सिस्टम जो है निकलता है, इसको इस इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कंट्रोल करने की शक्ति है, तो भगवान कहते एक चीज करो। कभी कभी क्लास में बैठे हैं ना, जोर से खांसी आ रही है और सब लोग देख रहे हैं, तब अरे पागल, क्लास इतना रोमांचक क्लास चल रहा है, लेकिन तुम्हारा खांसी भी 2 दिन से जबरदस्त है। भगवान कहते एक काम करो ना, अगर तुम ही करता हो, खांसी बिना साउंड के करके दिखाओ, मतलब हाँ ना, लेकिन आवाज के बिना करो ना, फिर बटन दबा दीजिए कहीं तो, या फिर ये इच्छा करिए हम खांसेंगे लेकिन आवाज नहीं आएगा बिना। और हो सकता है क्या, बताइए? छोटा सा उदाहरण, मैंने बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ इस क्लास में, यहां से मैंने दिया है जस्ट बेसिक उदाहरण। और अगर तुम ही करता धरता हो मेरे भाई, तो फिर जो है, जब आवाज की जरूरत नहीं है उस दिन सिस्टम दबा देना। देखो हम भागवतम क्लास में जा रहे हैं, आवाज बंद, दबा दबा दे। अब तुम कुछ भी बोलोगे तो खांसी भी खाओगे, जोर से हंसोगे, तो हंस रहे हो लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है, खांस रहे हो लेकिन आवाज नहीं निकलता, ऐसे कभी हुआ है? हो ही नहीं सकता है। खांसी आते तो फिर हाँ ठाक 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 भक्ति बोलेगा। भगवान के आगे एक छोड़, ये यहाँ पे पूरे साउंड सिस्टम है, यहाँ पे बेस्ट साउंड सिस्टम अगर लाखों में मिलेगा, बोस का साउंड सिस्टम है जो भी, भगवान कहते हैं अरे ये साउंड सिस्टम का जरा सोचो, यहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। और इसी आवाज से फिर कोयल भी आवाज निकलती है, इतना सुंदर। भीमसेन जोशी आवाज निकालते हैं। कौन कहते हैं प्रकृति है क्रियमाणानि। अरे प्रकृति, दुर्गा देवी ने पूरा साउंड सिस्टम का, वाह, ये पूरा मैकेनिज्म उसका है।
वो सारी देखो सब बटन मशीन वो चलाती है, अपने आप कैसे आवाज निकालेगा? अगर कोई कहेगा प्रभु ये कैसियो का वॉच है, इसमें से कल हम बटन दबाएंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र आना चाहिए, तो कोई क्या अपने आप कैसे आएगा भाई? उसको कुछ ना कुछ सर्किट डालेंगे, अंदर कुछ साउंड का कार्ड डालेंगे, कुछ नया प्रोग्राम लिखेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तब जाके बटन दबेगा। नहीं तो कोई नहीं अपने आप आए, कैसे आएगा भगवान? कैसे आएगा समझाओ तो सही। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 मट्टी से और पानी से बना हुआ ये सिस्टम है। साउंड सिस्टम कहां से बिठाओगे इसमें? और अभी नवजात शिशु और भी जन्म हुआ है, बाहर निकल दिया, साउंड सिस्टम फुल ऑन, इतना फुल ऑन, पीक वॉल्यूम से इतना जोर से वो रो रही है, पूरा अस्पताल पूरा वार्ड में, वाह वाह वाह। अरे क्या, अभी नाउ ब्रांड न्यू साउंड सिस्टम है, लेकिन साउंड निकालने की क्षमता जबरदस्त है। बोल नहीं पाएगी नवजात शिशु को, बोले बोलो मम्मी बेटा, बोलो पापा हम आपके मम्मी पापा हैं, ये दादी है, वो नहीं बोलेगी, लेकिन रोएगी जबरदस्त। I just took one sound, the ability to speak, just to tell in this shloka, इस दुनिया में कर्ता अहमिति मन्यते, दैट मैं करता हूं, इसको चल के इस दुनिया में हजार चीजें चलती है। भगवान इसलिए वो कहते हैं, विशेष रूप से इसलिए भगवान गाली देते हैं, भगवान परेशान अब जीव से, ये विशेष रूप से मूड है, मनुष्य है ना, भगवान कहते हैं ये मूड नहीं है, मूड पशु को कह सकते हैं भाई, ये विशेष रूप से मूड है, क्योंकि इसमें पूरी क्षमता है समझने की, फिर भी यही कहता है कि हम करता है, हमने ये किया है, हमने ये कीर्तन गाया है, हमने गजल गाया है, हमने परफॉर्मेंस दिया है, हम कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में गाए हैं। अब उस कोल्ड प्ले व्यक्ति को पूछिए, तुम सच में तुम ही गा रहे हो क्या? वो बोलेगा यस, नहीं तो इतने सारा 15,000 से उसको टिकट बिक रहा था। स्टाइली के कजिन था, बोल रहा था अरे मेरी जिंदगी में एक सपना था कि मैं कभी न कभी इस कॉन्सर्टों में जाना चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो डॉलर में कमाती है तो टिकट स्पॉन्सर कर, मेरे बकेट लिस्ट में विश था। इतना पागल हो गए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में, और सुन क्या रहे हैं, उसके गले से कुछ आवाज निकल रहा है, और वो कन्विंस है कि आवाज हमारा ही निकल रहा है, और लोग भी कन्विंस है आवाज यहीं से निकल रहा है। भगवान कहते हैं करता है मिति मन्यते, वो सोचता है उसी ने आवाज निकल रहा है। अब लाखों लोग सोच रहे हैं, उसके लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, इसलिए भगवान कहते हैं विमूढ़ आत्मा, विशेष रूप से मूढ़ है, प्रकृति करते करने वाला कोई और, लेकिन सोचते ये श्लोक अद्भुत है। विल स्पेंड एटलीस्ट 1 क्लास मोर फॉर श्योर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट की, जो भगवान कहते हैं ये सोचता है कि ये करता है, ठीक है, हम करता नहीं है, पर फिर कौन है? तो फिर हमारा जिम्मेवारी, हम करता है, हम कितना हमारा रोल है कर्ता में, कितना हमारा नहीं है, एंड व्हाट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, सो दैट वी कैन अप्लाई द टीचिंग्स ऑफ गीता इन प्रैक्टिकल लाइफ। जब तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये ड्राई फिलोसफी है। अमेजिंग वर्स। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। जय। हरे थैंक कृष्ण यू प्रभु। प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुजी एक प्रश्न था। जी जी पूछिए प्रभु। गुरुजी जैसे आपने अभी लास्ट में, हरे कृष्ण गुरुजी, दंड प्रणाम। गुरुजी लास्ट में जो ये डिसाइड किया कि हमारा कितना रोल है और प्रकृति का कितना रोल है, एंड लाइक इसका एग्जांपल देके कि जो भी अनडिजायरेबल थिंग्स हैं दैट कैन बी सेड कि प्रकृति इज इन्वॉल्व, सो हाउ टू अंडरस्टैंड प्रभु जी दिस? एग्जैक्टली वही, वो दूसरा एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम है कि ठीक है, अगर हम करता ही नहीं है प्रभु, आप कहते सब कुछ प्रकृति करती है, तो फिर क्यों करें हम बिस्तर से उठेंगे भी नहीं। तो भगवान कहते हैं प्रैक्टिकल बैलेंस अप्रोच ले लो, इधर नहीं तो डोंट क्लेम कि यू आर द डूअर, सोल डूअर, डोंट क्लेम दैट यू आर नॉट। भगवान कहते हैं दोनों का हाथ है, भगवान कहते तुम्हारा रोल क्या है, भगवान कहते तुम्हारा जितना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जो तुम्हारा हाथ में, भगवान कहते हैं वो ठीक से तुम समझो और उसकी जिम्मेवारी तुम लो। भगवान कहता है जो तुम जो कर सकते हो ना, उसकी जिम्मेवारी तुम लो, और उसके बाद बहुत बड़ा सर्कल है जो जिसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। बस वो जब चीज होती है ना,
बस डिटैच होकर देखते रहो। मरना चाहिए भगवान कहते, लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जस्ट बी ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर। लेकिन तुम्हारा हाथ में क्या है? तुम्हारा हाथ में तुम भीष्म को मार सकते हो, ये तुम करो। So we will come to that in tomorrow in Wednesday class. यस ओके, थैंक यू ये गुरुजी, डन। हरे कृष्ण गुरुजी, दैट इज जी फ्री bro. विल वाला क्लास था ना एक, व्हाट इज फ्री विल एंड हाउ डज इट वर्क? आई थिंक Yes, ये इसको उसका पार्ट कर है। सकते हैं। यस Yes, तो ये पार्ट है। तो आपका फ्री विल का कुछ क्वेश्चन है, डेस्टिनी के क्वेश्चंस है, ये दोनों ही इस क्लास में इस श्लोक के माध्यम से हम चर्चा कर सकते हैं। यस हरे श्रील कृष्ण प्रभुपाद, प्रभु, दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम।